ओके, आज के क्लास में हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। अब इनहेरिटेंस क्या है हमारा? इनहेरिटेंस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है जैसे कि हमें कोई चीज़ अपने विरासत से मिलना, या फिर पहले से किसी पेरेंट एलिमेंट से हमारी चीज़ें इनहेरिट होकर के चाइल्ड एलिमेंट को मिल रही हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जो हमारी पेरेंट एलिमेंट है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रही हैं चाइल्ड एलिमेंट के साथ। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इस तरीके की प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो तरीका होता है वो होता है हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते। तो इसमें एक तरीका होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, विच इज़ ड्राई। DNRY है बट चलो कोई बात नहीं। डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब जो कोड हमने पहले से लिख रखा है, हम ये नहीं चाहते कि वो कोड हम वापस से उस चीज़ को लिखें। ठीक है? वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो सारी चीज़ें हमारी आएंगी पेरेंट एलिमेंट से। पेरेंट जो हमारी क्लास होती है, वो सारी चीज़ें, वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अपने चाइल्ड क्लास को दे देती है। इस केस में हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इनहेरिटेंस। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल है। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, पेरेंट क्लास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हमारी जो पहले तो एक ये बेसिक डेफिनेशन है, inheritance aids a new class to have all the functionalities of another class while having its own functionality as well। मतलब अपनी तो फंक्शनैलिटी हो ही, अपने पेरेंट क्लास से भी वो क्या करे, उन फीचर्स को उठा ले। तो इट इन्वॉल्व्स ऑफ टू सेगमेंट्स, एक हमारा होता है चाइल्ड क्लास, एक हमारा होता है पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास क्या करेगा? ये इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। और हमारा जो पेरेंट क्लास क्या है? हुज प्रॉपर्टी इज बीइंग इनहेरिटेड, जिनकी प्रॉपर्टीज हमारी इनहेरिट होंगी वही क्या होती है? हमारी पेरेंट क्लास होती है। जैसे कि ये कार है, कार एक पेरेंट क्लास है। अब इनकी चाइल्ड जो है हमारी, ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, कई तरीके के मॉडल्स हो गए। इनकी जो चाइल्ड है क्या है? हमारी चाइल्ड क्लास होगी। जैसे इसका एक एट्रीब्यूट है जिनमें कॉमन होगा, अगर कार की कोई कंपनी है तो उसका ब्रांड नेम होगा कुछ, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़। तो मर्सिडीज़ की कई सारी मॉडल्स हो सकती हैं, बट उनका क्लास तो जो है वो सेम ही रहेगा, पेरेंट क्लास है तो वो एक ही ब्रांड की। ओके, तो वो एक ही फीचर्स, एक प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकती है यूजिंग इनहेरिटेंस। अब class inheritance before the ECMAScript 6 version was introduced. Inheritance in JavaScript used to be implemented in multiple steps. बहुत सारे स्टेप्स में हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती थी जावास्क्रिप्ट में। एक तो हमारा कॉमन मेथड था प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग प्रोटोटाइप बनाना सीखे थे। तो वो एक तरीका था हमारा प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। इन प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इनहेरिट द फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू प्रोटोटाइप लिंकेज। ये हमने किसी क्लास में देखा था कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाते थे। इसमें हमने शायद उनको डिलीट कर दिया है, बट हमने ये चीज़ें देखी थी कि हम कैसे, हाँ ये रहा, ये देखो प्रोटोटाइप। यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, हम यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाए थे और उनसे इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट में डाल रहे थे। तो एक तरीका है हमारा प्रोटोटाइप लिंकेज। इसमें कुछ नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। We don't have actual classes in JavaScript, but ES6 has been provided
the abstract form of classes which are actually prototypes only. बेसिकली ES6 के पहले हमारा जो क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट था वो जावास्क्रिप्ट में नहीं था, बट ES6 के बाद ये हमारे क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट हमारे आ गए हैं। अब इनमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है जैसे एक्सटेंड कीवर्ड्स, फिर सुपर कीवर्ड, इन सारे कीवर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है। जैसे मान लो हमारी कोई पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कोई फीचर है वो हमें चाहिए होता है हमारे चाइल्ड क्लास में, तो हम चाइल्ड क्लास का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्सटेंड्स, फिर हम लिखेंगे पेरेंट क्लास का नाम, फिर हम उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे करके कि कैसे क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट एक डेफिनेशन देख लो कैसे क्या क्या होता है। तो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास से जो हमारे आइटम्स हैं उनको चाइल्ड क्लास में डालने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को, उनके फंक्शनैलिटीज़ को डालने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब क्या लिखा है, द एक्सटेंड कीवर्ड इज प्लेस बिटवीन द चाइल्ड क्लास एंड द पेरेंट क्लास। यहाँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस हो गया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेरेंट क्लास दिया हुआ है एनिमल, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, उसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है एनिमल नेम नाम का, इसके बाद एक और क्लास दिया हुआ है पेट्स नाम का। अब ये पेट्स क्या है, एनिमल के एक कैटेगरी में पेट्स आ सकता है, तो एक वाइल्ड एनिमल्स हो गए, एक पेट वाले एनिमल्स हो गए। तो इधर क्लास पेट्स दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सटेंड्स। अब ये क्या करेगा, उन है तो ये एनिमल ही, तो ये उन एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ को फेच कर सकता है यहाँ से, उन प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर सकता है। अब इनका अलग से कंस्ट्रक्टर दे दिया, बाकी एनिमल नेम तो ये वहीं पे रहेगा कि डॉग हो सकता है वाइल्ड भी हो, और हो सकता है वो पेट हो सकता है वो स्ट्रे डॉग हो। तो यहाँ पे इस तरीके से दो क्लासेस बनाई, और दूसरे वाले क्लास में पहले वाली जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कराया गया। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जावास्क्रिप्ट में एक सुपर कीवर्ड होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है सो फार वी हैव we have known that how to inherit the attributes and methods of one class into another in JavaScript. Now imagine we have inherited the attributes of class animals into class pets. क्लास एनिमल को इनहेरिट कर दिया क्लास पेट में। नाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पेट्स, इट विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास एनिमल्स एज वेल। ओके, जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे इसको एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो कोड है इसको कॉपी करेंगे, फिर वो ज़्यादा क्लियर होगी। एक काम करते हैं, एक नई फाइल ही बना देते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं inheritance.html। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे एक SRC देते हैं inheritance.js, और यहाँ पे एक और फाइल बना देते हैं inheritance.js। इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे फिलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं ताकि चले। इसको गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं। चलो, इतना हो गया हमारा। अब हमने जो कॉपी किया था हम उसको पेस्ट करते हैं। ये हमारी एनिमल वाली कीवर्ड हो गई। कुछ सेटिंग है यहाँ पे वो करनी पड़ेगी। चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस डॉट नेम किया नेम, और रिटर्न किया यहाँ पे इस तरीके से बैक टिक के अंदर। हम चाह रहे थे हम इस नेम को फेच कर सके, उसके लिए यहाँ पे किया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट पेट इज इक्वल्स टू न्यू पेट्स। अब इसके अंदर हमें कुछ कॉल नहीं करना है, ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं पेट।
ओके, एक चीज़ हमें दिख रहा है, वो क्या है? पेट क्लास इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। यहाँ पे क्या लिख रहा है? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये पहले ही बोल दिया कि हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। यहाँ पे ये देखो, जावास्क्रिप्ट की सुपर कीवर्ड, ये एरर आई, सुपर कीवर्ड हमने नहीं लिखा था उसकी वजह से। तो हमें यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमें नेम के साथ फिर और भी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो देते हैं यहाँ पे जो दिस है, ये ऐसे हमारी पता नहीं चलेगी। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपर नेम। ओके, फिर इसको सेव करेंगे। अब रिटर्न क्या कराएंगे? रिटर्न यहाँ पे कुछ और किया हुआ है, विच इज़ जो हमारा नेम है वो नेम नहीं रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, एक्स लिख दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक्स लिखता है। अब ये वो चीज़ रिटर्न कर सकता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है। we have known how to inherit the attributes and methods of one class into another, but wait, the class animal has the name attribute। वहाँ जो क्लास एनिमल था उसमें नेम एट्रीब्यूट था एक, which is initialized with the class constructor। जो हमारा क्लास एनिमल था हैज़ द नेम एट्रीब्यूट, वो इनिशियलाइज था क्या? क्लास कंस्ट्रक्टर से। हाउ डू वी इनिशियलाइज दैट एट्रीब्यूट ऑफ क्लास एनिमल? तो फिर ये जो हमारा क्लास कंस्ट्रक्टर था, फिर हमें इसको इनिशियलाइज करना था क्लास एनिमल के लिए। तो उस केस में फिर हमें सुपर कीवर्ड का, जैसे हुआ क्या ना, हमने कॉल तो ये किया था ना पेट्स वाला, हमने तो कॉल किया था पेट्स वाला। तो इस केस में हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो इसके लिए कॉल होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो एनिमल्स के लिए भी वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो? तो उस केस में फिर हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब वो यहाँ पर इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द सुपर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू कॉल फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पेरेंट क्लास। ये क्या करेगा सुपर कीवर्ड? ये जावास्क्रिप्ट के जो उन फंक्शंस को कॉल करेगा जो उनके पेरेंट हैं, पेरेंट क्लास में है। When we make object from the child class, we need to pass the parameters to the parent class as well. This is done by the super keyword. It invokes the attribute of the parent class. बेसिकली हमें यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी एरर आएगी, जो एरर हमने जस्ट देखा था। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा हो गया। फिर अब ये हमारा रन करेगा। अब चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। क्या लिख रहा है? पेज सेव नहीं हुआ। सेव हमारा हो चुका है। हमें उन मेथड्स को इन्वोक करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखना भी पड़ेगा। सुपर कीवर्ड अनएक्सपेक्टेड हियर, लाइन नंबर 3। सुपर कीवर्ड यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, किधर एक्सपेक्टेड है? यहाँ पे एनिमल नेम में भी हमें इसको पास करना पड़ेगा। एनिमल नेम में तो पास नहीं किया हुआ। ओके, इसके एग्जांपल से चलते ही नहीं, अपना एग्जांपल बनाते हैं, काम करते हैं, हटाते हैं इसको।
बेसिकली यहाँ पे सुपर कीवर्ड अनएक्सपेक्टेड बोल रहा है, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए था। हमने यहाँ पे एक्सटेंड लगाया था कि नहीं लगाया था, एक सेकंड। हमने एक्सटेंड भी लगाया हुआ है बट स्टिल ये बोल रहा है। एक मिनट रुको, फिर डिबग करता हूँ। वर्क तो करना चाहिए, कर नहीं रहा। लॉग हमने किया हुआ है। चलिए ये एग्जांपल छोड़ते हैं, दूसरे एग्जांपल से ही करते हैं। पता नहीं क्या इशू है इसमें। हमने शायद लास्ट क्लास में ये वाला एग्जांपल कराया था, बैंक अकाउंट वाला। ये हमारा बैंक अकाउंट बना हुआ था, इसके अंदर कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सारी चीज़ दी हुई थी। इसमें कुछ फंक्शंस थे। काम करते हैं हम दूसरा क्लास ही बनाते हैं, उसके अंदर इन चीज़ों को एक्सटेंड कराते हैं। उस केस में देखते हैं कैसे काम करेंगे। तो ये हमारा क्लास में ना, हम एक काम करते हैं, अभी बैंक अकाउंट के अंदर एक क्लास बना देते हैं करेंट अकाउंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड का। लिखेंगे बैंक अकाउंट, इसके बाद फिर हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ताकि हमें वो मिल जाए, एक कंस्ट्रक्टर मिल जाए करेंट अकाउंट के लिए। काम करते कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को डाल देते हैं। उन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में, जैसे हमने पिछली बार में हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या लिया था, कस्टमर नेम और बैलेंस। तो एक काम करते हैं, इस बार भी हम वही सेम काम करते हैं। कस्टमर नेम और बैलेंस इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। ये करने के बाद हम कुछ अब हमें फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करने के लिए हमें, जैसे दूसरे वाले फंक्शंस के, दूसरे वाले क्लास के अंदर कोई फंक्शन है उसको अगर हमें कॉल करना होता है, उसके अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, तो हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें ट्राई करके देखते हैं सुपर कीवर्ड का। तो यहाँ पे लिखा सुपर, और हमें पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। कस्टमर नेम पास कर दिया, फिर एक बैलेंस पास कर देते हैं। ये हमने पास कर दिया यहाँ पे। अब इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके देख सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं कॉल करके। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्ट करेंट अकाउंट इज इक्वल्स टू, कुछ ऑन करना चाह रहा है। ओके, हम लोग तरनजीत, हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं। यहाँ पे मुकुंद करेंट अकाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो किसका ऑब्जेक्ट, करेंट अकाउंट का। तो करेंट अकाउंट यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको कॉल खाली तो हमें इसको कॉल करना नहीं है, हम इसमें कुछ नाम डाल देते हैं ओपन, और यहाँ पे बैलेंस डाल देते हैं 500, लॉक करके देखते हैं। इसको हम करते हैं कमेंट, और इस वाले को हम लोग चलाते हैं वापस से, क्लासेस वाले को चलाते हैं। तो ये हमारा क्लास वाला चल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा करंट अकाउंट बन गया है विदाउट एनी एरर। ये देखो यहाँ पे हमने इसमें कुछ नहीं किया था, यहाँ के जो कंस्ट्रक्टर है हमारी, ये जो हमारी कंस्ट्रक्टर है ये खाली पड़ी है। हमने तो अकाउंट क्या बनाया, हमने करंट अकाउंट वाले क्लास को कॉल किया था, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट वाली क्लास हमारी कॉल हो गई। अब ये क्या है, ये उन फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है जो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, फिर उन फीचर को इनहेरिट कर रहा है जो बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन बनाया हमने इधर, उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है। हमने यहाँ पे जिस तरीके से अकाउंट नंबर और कस्टमर बैलेंस और कस्टमर नेम ये सारी चीज़ें लिखी थी, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। हमने जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी पेरेंट क्लास में है, हमने इनको इन्वोक कर दिया, हमने इसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया कुछ इस तरीके से सुपर यूज़ करके। तो हमने सुपर यूज़ करके इसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो काम यहाँ हो रहा था वो यहाँ पे होने लगा। तो इस तरीके से हमारी इनहेरिटेंस हो गई। अब इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, एक बार फिर देखते हैं क्या किया था हमने। ओके 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 ओके, हमने इसको गलत जगह कॉल कर दिया था आई गेस। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, सुपर के अंदर यहाँ पे नेम कॉमा, यहाँ पेट्स के अंदर भी हमें कॉल करना पड़ेगा इनके, जैसे इनमें कुछ दिया हुआ है फॉर एग्जांपल नेम और एक्स। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से नेम हटाते हैं, इसको खाली करते हैं, लेकिन हमें इनको नेम तो देना ही पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। इनके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इधर भी नेम देना पड़ेगा। अब ये शायद एरर हमारा ना शो करे, अब हम ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके ये हमारी पेट्स की क्लास बन गई है। इसके अंदर एक्स आ गया, हमारा अनडिफाइंड है, अभी हमने कुछ इसमें डाला नहीं था एक्चुअली। ये हमारी इनहेरिटेंस वाली क्लास हो गई, हमने इसमें कुछ डाला नहीं था तो इसमें कुछ डाल देते हैं। ये इसमें डाल दिया कैट, फिर इसको सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे पेट्स क्रिएट हो गई है, एक्स कोलिन कैट। इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। ओके इनकी डॉक्यूमेंटेशन को हमने गलत रीड किया, इनकी डॉक्यूमेंटेशन सही थी, हमने इसको रीड गलत तरीके से किया था। एक बार वापस से बताता हूँ मैं हुआ क्या यहाँ पे। हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल एक क्लास बना दिया एनिमल नाम का, ठीक है। अब उस क्लास की हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये पेरेंट क्लास है, ओके। अब उसके अंदर कुछ नेम होगा और हम दिस डॉट नेम से उसकी नेम को सेट कर देंगे, और हम एक और मेथड यहाँ पे बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल बना देते हैं स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, जिसमें हम वो नेम पास करेंगे, या फिर हमें नेम पास करने की, चलो नेम पास कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हम कराएंगे रिटर्न करा दें क्या, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, या फिर इनको सेट ही कर देते हैं। क्या करें इनको, इनको सेट कर देते हैं, इनको किसी वेरिएबल के अंदर लॉग ही करा देते हैं, छोड़ो। लॉग क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, बैक टिक लगा लेते हैं डॉलर साइन के साथ,
हम नेम को लॉक करा दिया। ठीक है, ये हमारी पेरेंट क्लास है। अगर हम इसको कॉल करेंगे, अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्ट न्यू या फिर एनिम लिख करके न्यू, और एनिमल वाली क्लास को हम लोग कॉल करते हैं, जिसमें एक नाम डाल देते हैं दी कैट। तो इस केस में हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारी, रिफ्रेश करते हैं विंडो। हमने कंसोल नहीं कराया इसको, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एनिम को, उसको सेव करते हैं। देखो यहाँ पे हमारी क्लास जो थी एनुअल वाली, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गए, और उसमें एक प्रॉपर्टी है नेम, और जिसके अंदर वैल्यू है कैट। अब हम इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पे नरेट करा सकते हैं क्लास पेट्स दे करके। एक्सटेंड कराएंगे, एनिमल का नाम देंगे, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। वो कंस्ट्रक्टर हम एकदम खाली रखेंगे, हम उसमें कुछ भी सेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसको एकदम कर दिया खाली, और हम यहाँ पे कॉल करेंगे सुपर कीवर्ड यूज़ करेंगे, ताकि हम पेरेंट वाली जो कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक कर सकें। हम सुपर कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, और ये हमारी पेरेंट वाली जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस वाली जो क्लास है, ये उसको इन्वोक कर देगी और हमारा काम कर देगी। तो हम यहाँ पे एनिमल की जगह अगर हम लोग पेट्स भी लिखते हैं तो भी हमारा कोड काम करेगा। सेव करते हैं, ये देखो देखा। लेकिन इस टाइम पे हमारी जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, एनिमल है। इसके पहले हमारी प्रोटोटाइप क्या आई होगी, ऑब्जेक्ट आई होगी। चेक करके देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखो यहाँ पे जाते हैं, ये देखो इस टाइम पे इसकी जो प्रोटोटाइप है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने इनहेरिटेंस का यूज़ किया, और इस टाइम पे उसकी जो प्रोटोटाइप आएगी वो उसकी जो पेरेंट क्लास है वो आएगी। पेज रिफ्रेश करते हैं, क्या लग रहा है सेव नहीं हुआ है। अच्छा, हमने कॉल ही गलत किया, पेट्स को कॉल करना था। ठीक है, ये देखो दिख रही है। ये बेसिकली यही हमारा सुपर कीवर्ड था, और सुपर कीवर्ड का हमने यूज़ करके उसको उस तरीके से किया। नेक्स्ट हमारी आती है स्टैटिक वगैरह कीवर्ड होती है, उनको भी देखते हैं। सुपर कीवर्ड सबको समझ में आया कैसे हमने यूज़ किया। हमारा जो चाइल्ड क्लास होती है, हम उसमें सुपर कीवर्ड को लगाते हैं, वो कॉल हो जाती है, वो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर जो काम होती है वो कर देती है, उसको उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके फंक्शंस को इन्वोक कर देती है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सटेंड्स किया हुआ है, फिर स्टैटिक एक क्लास मेथड दिया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है सुपर डॉट। अब अभी तक तो हमने सुपर का यूज़ करके एक फंक्शन के अंदर ही सुपर को हमने डाल दिया था, बट इस केस में यहाँ पे सुपर डॉट का यूज़ किया है। तो in the above example, since it inherits the class thus here super keyword is calling the constructor of parent class, and hence the value is being assigned. लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टर ना हो, अगर हमें ऐसी जगह सुपर कीवर्ड लगानी है, ऐसे फंक्शन पे लगानी है कि वो कंस्ट्रक्टर ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट, जो हमारी फंक्शन की नाम होगी, हम उसके पहले सुपर डॉट लगाएंगे, वो क्या हो जाएगी, हमारी कॉल हो जाएगी। So far we have seen how we can inherit properties from one class to another. एक क्लास से दूसरे क्लास में हम लोग कैसे इनहेरिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। कि यहाँ पे एनिमल क्लास हैज़ मेथड कॉल्ड ग्रीट, यहाँ पे नीचे वाले में दिया है, तो यहाँ पे एक ग्रीट नाम का मेथड दिया हुआ है दैट रिटर्न्स दी, एक सेकेंड गाइस,
यहाँ पे ग्रिड फंक्शन दिया हुआ है, इसके बाद रिटर्न, ये सारे कुछ हमने देख लिया है। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग बता रहा है। नाउ इमेजिन इन द एग्जांपल, एनिमल क्लास हैज अ मेथड कॉल्ड greet दैट रिटर्न्स द नेम एट्रीब्यूट। ये greet है, ये नेम रिटर्न कर रहा है उसका, हेलो आई एम दिस। बट फॉर द पेट क्लास वी वांट दिस मेथड टू रिटर्न द नेम एज वेल एज द स्पीशीज। यहाँ पे जो हमारा है ये पेट है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेम भी रिटर्न करे और स्पीशीज भी रिटर्न करे उसके साथ साथ। हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये यहाँ से एक्सटेंड होके ही हमें मिल जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हमें देखना है। तो ये यहीं कहीं दिखाएगा आई गेस। ये हमारा पेट क्लास हो गया, एक्सटेंड एनिमल हो गया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक बनी हुई है, फिर हमने सुपर यूज़ करके इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। यहाँ पे एनिमल क्लास की कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक स्पीसीज एनिमल नाम का फंक्शन दिया हुआ है, स्पीसीज नेम नाम का, सॉरी। यहाँ पे एनिमल नेम का नाम का एक फंक्शन है, फिर यहाँ पे ग्रीट है और यहाँ पे एक दूसरा ग्रीट है। दिस मेथड, ये जो हमारा ग्रीट मेथड है, ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा मेथड ऑफ एनिमल क्लास। ये बेसिकली स्पेसिफिसिटी की तरह है जो हमने CSS में देखी थी, कि अगर हम लोग इनलाइन CSS लिखते हैं तो वो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है rather देन एक्सटर्नल जो हम कुछ और लिखते हैं। तो इनलाइन की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सेम वही लॉजिक है कि अगर हम चाइल्ड क्लास में कोई मेथड लिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, तो वो ओवरराइड कर देगी हमारी जो पेरेंट मेथड है उसको। अगर दोनों में सेम मेथड दिया तो वो जो चाइल्ड क्लास में जो हमारी मेथड है वो क्या करेगी, उसको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। In this example, we are creating a pet class while inheriting the animals class. Here, both pets and animals have the greet method with different definitions. But when we call the greet method for the object pet1, it will return hello my name is this, because the जो हमारा पुराना वाला जो greet method है वो override हो जाएगा by new वाला जो हमारा greet method है उससे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम होता है। ये देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है कि क्या होता है। ये जो पेरेंट क्लास से कुछ फीचर्स हमें मिल रहे थे, उनमें से जो ग्रीट वाला फीचर है वो ही क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, वो दोनों में कॉमन था। यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेटर दिया हुआ है, ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में। अभी ये चीज़ हमने कवर नहीं की है। ठीक है, हमने जो अभी इस केस में यहाँ पे किया था ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग था, जो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसको सुपर करके यूज़ किया था। तो पे देखा, इट इज़ नेसेसरी टू पास द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पेरेंट क्लास विद द सुपर कीवर्ड while overriding the constructor. नेम स्पीसीज यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है ऑफ कोर्स। Pet class is inheriting the animal class. We have overridden the constructor method of animals by defining a new constructor in the pets class. यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्टर ही बना दिया प्रॉपर, और यहाँ पे दिस डॉट नेम की जगह यहाँ पे दिस डॉट स्पीसीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर ही क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। ये हमारा एग्जांपल है, इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट एग्जांपल। इनको और देखते हैं।
एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक मेन क्लास बनाया हुआ है पर्सन नाम का, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा क्लास है, इसका पर्सन है, कंस्ट्रक्टर एक दिया हुआ है जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, नेम, एज और कॉलेज नेम। इसके बाद दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू हमारा क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है। फिर एज की वैल्यू भी हमने एज सेट कर रखी है। फिर कॉलेज नेम की वैल्यू हमने कॉलेज नेम सेट कर रखी है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ऑफ द पर्सन क्लास। इसके बाद हमने डिस्प्ले नेम नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर रिटर्न किया हुआ है दिस डॉट नेम। जो इसकी जो ऑब्जेक्ट बनेगी पर्सन जो क्लास है उसकी, उसमें जो दिस है उसका नेम ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा। फिर डिस्प्ले एज क्या करेगा, एज रिटर्न करेगा। कॉलेज नेम क्या करेगा, कॉलेज नेम रिटर्न कर देगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। फिर यहाँ पे ग्रीट लिखा हुआ है, ग्रीट कंसोल डॉट लॉग, हेलो आई एम दिस डॉट नेम एंड आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज। अब प्रोफेसर है यहाँ पे, उसके लिए क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या, कंस्ट्रक्टर में कुछ और पैरामीटर्स लेके आया इससे, नेम एज कॉलेज नेम के बाद सब्जेक्ट और वाई ओ ई। फिर यहाँ पे ग्रेड नाम का एक फंक्शन था और डिस्प्ले सब्जेक्ट नाम का एक फंक्शन था। आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट ईयर। तो इसने क्या किया ना, इसने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया। ये मतलब जो था वो तो था ही, अब ये क्या हो गया, इससे ओवरराइड हो गया और ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। नेम तो मिल ही जाएगा हमें, नेम हमने सेट किया था यहाँ से, एज हमने सेट किया था उसके बाजू वाले से, और हमारा कॉलेज नेम भी ऊपर वाले से मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आएंगी, इससे आएंगी। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ से आएंगी, ये वाले हैं। तो ये हमारा एरर नहीं शो करेगा, ये हमारा रन हो जाएगा इजीली। इस तरीके से हमारा होता है। इनमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इनहेरिटेंस में अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है किसी को कोई डाउट? ऑलमोस्ट इतना ही था हमारा इनहेरिटेंस, ये हमने कवर कर लिया है। फिर ये देखो कॉल कर दिया। इसके बाद है स्टैटिक मेंबर्स। द स्टैटिक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास आर आल्सो इनहेरिटेड ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। जो हमारा स्टैटिक मेंबर्स था, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स थे, वो भी सारे के सारे क्या होंगे, इनहेरिट हो जाएंगे। द इनहेरिटिंग स्टैटिक मेंबर्स इन जावास्क्रिप्ट बिलोंग टू द क्लास एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द इंस्टेंशिएटेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि काम करते हैं, इनको करके देखते हैं। कर लेते हैं इसको कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल ए, कट पेस्ट। कार नाम का इधर क्लास दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना दिया है। फिर डिस्प्ले दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ किया हुआ है, क्या किया हुआ है, डिस्प्ले दे दिया। फिर एक स्टैटिक ग्रीट लगाया हुआ है। तो इस केस में हमारे जो ग्रीट है वो क्या प्रेजेंट करेगा, ये स्टैटिक जो है। चलो एक काम करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट ही करके देख लेते हैं। दोनों के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू, क्या नाम था इसका, सिंपल कार, कंसोल डॉट लॉग obj1। फिर यहाँ पे सिमिलरली ऑड शिफ्ट डाउन, यहाँ पे करेंगे 2 obj2, यहाँ पे करेंगे स्कॉडा।
यहाँ पे लॉक कर दिया इसको। लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे कार आया जिसमें प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्क्वाड आया जिसमें प्रोटोटाइप है कार। दोनों में कलर हमारी अनडिफाइंड आ गई है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे स्कॉडा डॉट ग्रीट किया हुआ है तो यहाँ पे वेलकम भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये इससे हमें पता चला कि स्टैटिक जो हमारी मेथड्स हैं वो भी हमारी क्या हो जाती हैं, कॉल हो जाती हैं यूजिंग चाइल्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्यू यूज़ किया हुआ है, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है क्यू। इसमें एन क्यू डी क्यू पीक और एम टी हमारे कुछ फंक्शंस हैं, इनको यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सुपर डॉट शिफ्ट, यहाँ पे एक फंक्शन है डॉट शिफ्ट जो कि हमारा एरे के अंदर होगा। तो उनको कहाँ से कॉल किया है, सुपर कीवर्ड यूज़ करके कॉल कर दिया। फिर पुश भी एक फंक्शन होता है हमारे एरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये भी क्या किया है, सुपर यूज़ करके पुश वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है। फिर एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल कर दिया को दिस में डाल दिया, और इस तरीके से पीक वाला को चेक कर लिया, फिर एम्प्टी वाला को चेक कर लिया लेंथ वाले एट्रीब्यूट से। इस तरीके से हमारी चल गई। एरे हमारा बिल्ट इन क्लास होता है, तो बिल्ट इन क्लास को भी हम लोग सुपर कीवर्ड वगैरह यूज़ करके उनके भी जो हमारे फंक्शंस हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं और हम क्यू बना सकते हैं। यूज़ इनके पढ़ लो। देख ले सारे, ये हमारे यूजर्स हो गए सारे के सारे। जिसमें पहला क्या था, इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द हायरार्किकल फॉर्म। उसके बाद अलाउज अस टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लास। फिर आपका डिबगिंग करने के लिए आसान हो जाता है। फिर allows us to add our own properties in child classes as well, thus we can override some methods of parent class। कंक्लूजन क्या निकला कि हम लोग इनहेरिटेंस इज यूज्ड टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। फिर क्लासेस आर इनहेरिटेड यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड्स। फिर द क्लास दैट इज बीइंग इनहेरिटेड इज नोन एज पेरेंट क्लास। फिर जो दूसरा वाला होता है वो हमारा चाइल्ड क्लास होता है। फिर सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू इन्वोक द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास। फिर मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास कैन बी ओवररिडन बाय द मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास। फिर वी कैन ऑल्सो इनहेरिट बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट टाइप्स लाइक एरे और मैप, जैसे यहाँ पे एरे वाले को यूज़ करके देख लिया। यहाँ पे कोई चैलेंज है, देखते हैं। साइन इन करना पड़ेगा इसको। कौन साइन इन करेगा, आप लोग साइन इन कर लेना, मेरा लैपटॉप नहीं है वरना मैं कर देता। इसमें होंगे एग्जांपल आई गेस। यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ दिखाया हुआ है। एक बार इसके आर्टिकल को भी रीड करते हैं, इसमें हो सकता है कुछ नया मिल जाए।
ओके इधर क्या है, इधर एक एनिमल क्लास दिया हुआ है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, जिसमें एक पैरामीटर है नेम, और यहाँ पे स्पीड और नेम की वैल्यू सेट की हुई है। फिर एक मेथड है रन नाम का जिसके अंदर एक पैरामीटर है स्पीड, यहाँ पे भी स्पीड की वैल्यू कुछ सेट की हुई है। फिर अलर्ट करा दिया है कुछ, फिर एक स्टॉप है, फिर इसी तरह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एनिमल का। सो हियर इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनिमल ऑब्जेक्ट एंड एनिमल क्लास ग्राफिकली। तो ये हमारा प्रोटोटाइप है विच इज़ एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, रन है, स्टॉप है, दोनों क्या है, फंक्शन है, और एक कंस्ट्रक्टर है, और ये प्रोटोटाइप है। फिर यहाँ पे एनिमल का दिया हुआ है माई एनिमल। एक दूसरी क्लास बनाई, एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पे। फिर एक फंक्शन है हाइड, फिर अलर्ट किया हुआ है इसमें हाइड। फिर रैबिट वाले फंक्शन को उधर कॉल किया है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे है रैबिट का नाम और उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। फिर उसको रन नाम का जो फंक्शन है उसको दिया गया ये वाला, और उसकी स्पीड को 5 सेट कर दी गई। फिर हाइड नाम के फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया और यहाँ पे हाइड आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रैबिट क्लास का, इसके पास दोनों का एक्सेस है, रैबिट के मेथड्स का सच एज हाइड और एनिमल के मेथड का सच एज रन। Internally, extend keyword works using the good old prototype mechanics. अब extend keyword हमारा काम कैसे करता है ये देख लो। बेसिकली प्रोटोटाइप पे ये क्या करेगा, सेट करेगा rabbit डॉट प्रोटोटाइप को एनिमल डॉट प्रोटोटाइप पे। तो अगर कोई मेथड rabbit डॉट प्रोटोटाइप पे नहीं मिलती है तो वो कहाँ से उठाएगा, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप से। तो इसी तरीके से काम होती है इसमें। Usually, however, we don't want to totally replace a parent method, but rather to build on top of it to tweak or extend its functionality. We do something in our method but call the parent method before, after it or in the process. तो यहाँ पे हम लोग सुपर मेथड का यूज़ करते हैं। पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम लोग सिंपल सुपर लिखेंगे, किसी फंक्शन को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है तो सुपर डॉट मेथड लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एरो फंक्शन हैव नो सुपर। जो हमारी एरो फंक्शंस होती हैं उनमें सुपर नहीं यूज़ करते हम। यहाँ पे आउटर फंक्शन से ये सुपर को उठा लेगा। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ये सब हमने अभी इसके पिछले वाले आर्टिकल में कवर कर लिया था। तो इस वाले आर्टिकल को भी पढ़ना खुद से, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, उनको देखते हैं। इनमें शायद नीचे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी देखते हैं। ये रहा कुछ क्वेश्चन, ये देखते हैं। हियर इज़ द कोड विथ रैबिट। ये जो हमारा रैबिट है ये एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। अनफॉर्चुनेटली रैबिट ऑब्जेक्ट्स कैंट बी क्रिएटेड, व्हाट्स रॉन्ग, फिक्स इट। रैबिट के ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। जैसे इसको कॉपी करते हैं, चेक करते हैं अपने यहाँ पे पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं हो क्या रहा है, क्या इशू आ रही है। ओके सो यहाँ पे बोल रहा है मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। तो यहाँ पे
एरर क्या था, यहाँ पे सुपर यूज़ नहीं किया गया है, सुपर नहीं यूज़ किया गया है, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। आई गेस अब ये रन करने लगेगा। वाइट रैपिड देखो रन कर रहा है, हमारा कोड सॉल्व हो गया है। तो हमें यह क्या ऐड करना था, सुपर नेम को ऐड करना था इसके अंदर। ये वाला कोड हमारा सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले चेक करते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है। तो इसमें एरर कुछ आ नहीं रहा है, बट इसमें कुछ आ भी नहीं रहा है, तो हमें कुछ चाहिए। यहाँ पे एक क्लास दिया हुआ है क्लॉक नाम का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था हमारा, बोल रहा है क्रिएट अ न्यू क्लास एक्सटेंड क्लॉक। बनाते हैं क्लास एक्सटेंड क्लॉक, एक्सटेंड्स क्लॉक। ये बोल रहा है इसमें हमें चेंजेस करने थे। किस में करना है चेंजेस, टेक्स्ट में। आई गेस यहाँ पे ऐड करना होगा हमें, ये रेंडर के अंदर हमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग सैंड बॉक्स में। यहाँ पे लिखा है योर क्लास शुड वर्क लाइक दिस। यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ लेट क्लॉक इजकल्स टू न्यू क्लॉक। अच्छा यहाँ पे क्लॉक को कॉल कर दिया है, और वहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है HMS। हमें एक और चाहिए, इसके अंदर एक और टेम्पलेट चाहिए विच इज़ MS आई गेस। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हमें चाहिए कि यहाँ पे हमें चेंजेस मिले। एक बार वापस से क्वेश्चन देखते हैं। ये हर सेकंड पे टाइम को प्रिंट कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं, इसको कॉल नहीं किया था शायद हमने, तो इसको कॉल करके देखते हैं index.html में। देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो ये हर सेकंड पे हमारा आ रहा है, हमें चाहिए हर माइक्रो सेकंड पे हमारा रिजल्ट आए। ये हमें यूज़ करना है इनहेरिटेंस का, और उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। यहीं पे कर देते हैं। हमें यहाँ पे प्रिसीजन यहाँ पे लेके आना है, प्रिसीजन 1000। कितने की प्रिसीजन हमें चाहिए थी, यहाँ पे लिखा हुआ था कोड में, 1000 की हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 1000।
और हमें इसमें प्रिसीजन को सेट करना है बेसिकली। और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे क्लॉक की जगह न्यू एक्सटेंडेड क्लॉक को। अब प्रॉब्लम ये है, हमें इसके क्लास को बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें इसमें चेंजेस करने थे। ये क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट इसमें पास किया हुआ है अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली हमें इनके ऑब्जेक्ट्स में हमें पास करना है गैस। तो हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे यहाँ पे। और इसमें पास क्या क्या करेंगे, हमारा टेम्पलेट तो पास हो ही रहा था। प्रिसीजन भी पास करेंगे। ये दो चीज़ें हमें पास करनी है कुछ इस तरीके से। और प्रॉब्लम क्या है, जब हम कंस्ट्रक्टर पास करेंगे हमें सुपर का भी यूज़ करना पड़ेगा। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स को पास ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सी। ये हमने इसको पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे इनहेरिटेंस है, ये रहा हमारा सिंपल टेम्पलेट जो कुछ इस तरीके से पास हो रहा था। उसके बाद हमने इसमें कर दिया थोड़े से चेंजेस। तो अब आई गेस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट प्रिसीजन, दिस डॉट प्रिसीजन इज इक्वल टू प्रिसीजन। और ये तीन मेथड्स हमारे यहाँ पे बने हुए थे, हमें एक और मेथड की यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। पहली बात तो ये मेथड आया कहाँ है, रेंडर के अंदर। तो हमें एक और रेंडर बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे सुपर का भी यूज़ करना पड़ेगा, सुपर डॉट रेंडर। अब ट्राई करते हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पे सेकंड की जगह टिक्स चाहिए थे। अब गेट सेकंड वाली फंक्शन कहाँ गई, इसके लिए कौन सी कोई फंक्शन होती है क्या इसके लिए? प्रिसीजन की वैल्यू बोला था 1000 पे सेट करने के लिए ना। यहाँ पे सेट किया हुआ है 1000 पे। चलो ये तो यहाँ पे 1000 पे सेट कर दिया। सेकंड की जगह में कुछ चाहिए था, अभी क्या डालें यहाँ पे? 1000 के रेंज में ही हमें चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे कि चलो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही करा देते हैं, देखते हैं ऐसे भी होता है कि नहीं होता है। डेट डॉट, हमें इसको एक फंक्शन देना पड़ेगा अलग से, टिक्स की वैल्यू हमें सेट करनी होगी। ओके, हर सेकंड पे 1000 ms हमारा सेट होता है। तो एक सेकंड पे हमारा 1000 ms सेट होगा, तो मतलब हमें 1000 इस पे सेट करना है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, लिखते हैं क्या लिखे यहाँ पे,
टिक्स की वैल्यू हमें कुछ सेट करनी है। यहाँ पे डेट की वैल्यू यूज़ करके टिक्स की सेट कर दी है। चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए ऐसे ही कर लेते हैं। टिक्स टिक्स और बेसिकली टिक्स की वैल्यू 1000 होती है, तो हमें उसमें 1000 ऐड करना होगा आई गेस। आई गेस ये वर्क करना चाहिए। अब सेव करके देखते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। लेट आउटपुट जो लिखा हुआ है इसमें भी हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के देखते हैं। गैस ये काम करना चाहिए। अब रिप्लेस टी लिख देते हैं अब इसको। यहाँ पे टिक्स लिखते हैं। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, डेट इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। डेट इज़ नॉट डिफाइंड। डेट हमारी यहाँ कहाँ से रही थी, यहाँ से, तो ये भी हमें लाइन लिखनी पड़ेगी। लेट्स सी, आवर्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, तो ये सब हटा देते हैं। लेट्स सी नाउ, पेज रिफ्रेश and ticks is not defined. Why ticks is not defined? We have already defined the ticks. We have defined the ticks. Okay, we have called the extended clock over here, and here is the precision, and after the precision the render function is calling. Here is the text. लो रेजोल्यूशन क्लॉक डॉट स्टार्ट। यहाँ पे हमें शायद स्टार्ट वाला भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। स्टार्ट वाला फंक्शन कहाँ है, ये रहा। सेट इंटरवल दिस डॉट रेंडर। ये हमारी कॉल नहीं हुई थी आई गेस, बट स्टिल ये वहाँ से कॉल हो जाएगी, बट हमें आई गेस बनाना पड़ेगा इसको। तो ये वाली फंक्शन हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये हमारा स्टार्ट फंक्शन हो गया। सेट इंटरवल दिस डॉट रेंडर कॉमा 1000। ओके, यहाँ पे हमने पास नहीं किया टी को, हमारी टेक्स्ट डिफाइन कहाँ से होगी। टी को पास कर दिया है, सेट इंटरवल भी कर दिया है। ओके, यहाँ पे टी पास हो रहा है डायरेक्ट। स्टिल बोल रहा है टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड।
We have already defined the text. Where is the text? ओके पहले काम करते हैं ना, ये जो हमारा सिंपल हमने जो इनहेरिटेंस यूज़ करके किया है उसको भी हटाते हैं, और अभी सिंपल तरीके से करके देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ पे हमने प्रेसिजन भी पास कर दिया है, यहाँ पे क्लॉक ही पास करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे ऐड कर देते हैं दिस, प्रेसिजन पास कर देते हैं इधर। दिस डॉट precision is equals to precision इसको बोल देते हैं text। हमें इसको डेट की जरूरत तो है नहीं, हम टिक्स ही दे देते हैं इसको डायरेक्ट। 1 सेकेंड में 1000 ms होते हैं। चलो ठीक है, इसको दे देते हैं प्रिसीजन ही दे देते हैं फिलहाल के लिए। हम क्या करेंगे, जो हमारे टिक्स हैं, if टिक्स इज़ लेस देन 10 विच इज़ ऑब्वियसली नॉट, टिक हमारी 1000 से लेस तो हो ही नहीं सकती है। ओके यहाँ पे 10,000 होगा, हाँ अब ये सही है। अब यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं और हमें इसे 1000 में प्लस करना है गैस। यहाँ पे 0 में ही करके देखते हैं फिलहाल के लिए। टेक्स डॉट रिप्लेस, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे टेक्स कर दिया। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। ओके बोल रहा है प्रिसीजन इज नॉट डिफाइंड, but we have defined the precision over here. Okay, let's just watch the solution. यही तो कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया है, क्या किया क्या किया। ओके तो इन सबको हटा दो। यहाँ पे हमने जो चेंजेस किया था उनको वापस से सही करता है। हमने कुछ ऐसा बनाया था, लेट्स सी कितना हम सही गए। कंस्ट्रक्टर किया, उसके बाद दिया ऑप्शंस। व्हाट इज ऑप्शंस? इज देयर एनी ऑप्शंस ओवर हियर? सुपर में कर दिया ऑप्शंस, फिर लेट प्रिसीजन कर दिया 1000 इज इक्वल्स टू ऑप्शंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, इज इक्वल्स टू 1000 precision is equals to options dot precision।
सिंपल तरीके से नहीं लिख पाते हैं सब। थैंक यू। एक्सटेंडेड क्लॉक, एक्सटेंड्स क्लॉक। चलो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही चेंज कर दिया है। कंस्ट्रक्टर में जो पहले सुपर वाला था वो सारे को कॉल कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर था इसका, इनको कॉल किया हुआ यहाँ पे दिस डॉट टेम्पलेट। मेरे ख्याल से नहीं, पूछ लो मैम से। हाँ, एक सेकेंड, हरजीत मैम से पूछ लो। हाँ हाँ, हरजीत मैम से पूछ लो। यहाँ पे अब टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है बट इसके अंदर कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह। काम करते हैं यहाँ से ये टी हटाते हैं, क्या सब प्रिंट होगा। अभी भी नहीं प्रिंट हो रहा है, टी ही प्रिंट हो जा रहा है। इसके भी आंसर गलत ही थे कि लेट प्रिसीजन इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल्स टू ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेट प्रिसीजन इज इक्वल्स टू ऑप्शंस डॉट प्रिसीजन। इसका मतलब ये होता है विच इज़ 1000, फिर दिस डॉट प्रिसीजन को प्रिसीजन कर दिया, फिर स्टार्ट किया है, इंटरवल को चेंज किया दिस डॉट रेंडर, ये हमारा एरो फंक्शन है। फिर उसमें उसके साथ उसको पास किया दिस डॉट प्रिसीजन को। एक बार खुद से सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को, इस वाले आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस में है, ये जो क्लास इनहेरिटेंस वाला है। तो इस वाले टॉपिक को एक बार खुद से पढ़ना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ होता है, हर बार का है, तो इसमें हो सकता है टाइम लगे। ये यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया इसने। इसका वर्जन वाला आंसर चेक करते हैं। ये वाला आंसर आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा इजी लग रहा है। यहाँ पे एक्सटेंड किया है क्लॉक, फिर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें प्रिसीजन को ऑलरेडी सेट कर दिया 1000, फिर यहाँ पे सुपर के अंदर टेम्पलेट को कॉल किया है। यही काम हम लोग कर रहे थे आई गेस। फिर दिस डॉट प्रिसीजन इज इक्वल्स टू प्रिसीजन, एग्जैक्टली एकदम सेम यही सोल्यूशन हम कर रहे थे। फिर ये भी यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू न्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू न्यू यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे सेटर और गेटर बना दिया है, सेट प्रिसीजन गेट प्रिसीजन, और कुछ इस तरीके से इसने सॉल्व कर दिया है विच इज़ नाइस। इस वाले कोड को रन करके देखते हैं। इनके भी कोड गलती है।
ओके, आज के क्लास के लिए इतना ही। उस आर्टिकल को एक बार खुद से पढ़ना, ठीक है? फिर बताना अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू।